परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, ध्यान शिविर का मतलब होता है अपने ओर लौटने की यात्रा। ये यात्रा ऐसी है कि बैठे बैठे करना है, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। कबीर उल्टे ज्ञान का कहाँ तक करूं विचार, अब बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। यही तो कबीर साहब की विशेषता है। साहब कहते हैं कि कहाँ तक उल्टवासियों पर विचार करें, बस इतनी सी बात है कि बैठे रहो तो मंजिल मिल जाएगी, रास्ता समाप्त हो जाएगा, और चलना चाहोगे बहुत तो पार नहीं पाओगे, पहुँचोगे नहीं। ये अंतर यात्रा है। अपनी भीतरी मंजिल को पाने के लिए रुकना ही पड़ेगा। रुक जाओ। रुकने का मतलब इंद्रियों की जो दौड़ है बंद करो और स्थिर मन से, स्थिर तन से बस आत्मचिंतन की ओर लगें। यहाँ पर बहुत व्यवहारिक बातें भी इन दिनों नहीं बताई जाएगी, पारिवारिक बातें भी नहीं बताई जाएंगी, आएगी थोड़ी थोड़ी चर्चाएं, वो भी आएंगी। ज़्यादा शांति की बातें, मन और आत्मा के पहचान की बातें, जिससे हमारी जो मानसिक पीड़ा है वो समाप्त हो और हम अपनी ओर लौट करके स्थिरता, शांति, प्रसन्नता, स्वस्थता, स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें, वो बातें ज़्यादा बताई जाती हैं। आइए, आत्मा का कैसा ऐश्वर्य है, वो कैसा राज है, वो कैसा देश है, उसका कैसा स्वरूप है, इन बातों पर चर्चा करें। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से साहब ने इसमें वर्णन किया है, उसी पर आज चर्चा करते हैं। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहाँ तो को पति आए। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोवे। जस बिनु ज्योति रूप बिनु आसिक, ऐसो रतन बिहो ना रोवे। भ्रम बिनु गंजन, मणि बिनु नुई रखे, रूप बिना बहुरूपा। स्थिति बिनु सुरति, रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। कहीं कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुंब तजु, भजहु न सारंग पानी। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहाँ तो को पति आए। सदगुरु कबीर मनुष्यों से अपनी बातें कहते हैं। पूरे बीजक को देख डालिए तो कहीं संतों को कहते हैं संबोधित करके, कहीं भाइयों को, कहीं पंडितों को, कहीं योगियों को, कहीं अवधूतों को, कहीं ज्ञानियों को। साहब
जैसे श्रोता होते हैं, जैसे सभा होती है, जैसे लोग होते हैं, वैसी अपनी बातें कहते हैं। यहाँ पर भाइयों से कहते हैं, क्योंकि जो साधक हैं, आत्मज्ञान की बातें बहुत उच्च वर्गीय, बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े पद पर स्थित लोग समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर आत्मज्ञान, सदाचार, सत्संग, सेवा और भक्ति का काम मध्यवर्गीय लोग करते हैं। यद्यपि इसकी कोई दीवार नहीं खड़ी करना है, लेकिन ज़्यादातर जो सामान्य लोग हैं वे ही लोग साधन भजन में ज़्यादा मन को लगाते हैं। और साहब ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ कहते हैं कि भाई रे, अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पतियाई। आत्मा का जो स्वरूप है, लोगों ने बड़ा अद्भुत ढंग से, आश्चर्यपूर्वक और बड़े विशेष और समारोह के साथ उसका वर्णन किया है। अनेक शास्त्रों को देख लीजिए, चाहे गीता भागवत हो, योग दर्शन रामायण हो, और भी अनेक मतपंथों की बातें हो, उसके लिए बड़ा भयंकर शब्दों का, बड़ा गूढ़, बड़ा द्रूह, बड़ा कठिन, बहुत ऊंचा, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुछ है भी और कुछ केवल भयावह शब्द बताए गए हैं। ऐसा है नहीं। जो हमारा अपना स्वरूप है, जो नित्य हाजिर हुजूर है, जो मैं खुद हूँ, जिसका रात दिन अनुभव हो रहा है, जिसके रहने से ये शरीर गतिशील है, उसी के बारे में इतनी दुर्लभता क्यों बताई गई है? क्योंकि हमने उधर देखने का प्रयास नहीं किया, उधर सोचने का काम नहीं किया, केवल शरीर को देखते रहे और शरीर में स्थित इंद्रियों का व्यवहार करते रहे, सोचे नहीं। इस पार और उस पार की बात है। हम देह के पार गए ही नहीं, बस देह तक ही रह गए। जैसे आप समुद्र के किनारे जाएं और समुद्र की ओर जब देखेंगे तो केवल पानी 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 दिखेगा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। और उधर केवल पीठ कर दिए, घूम पड़े थोड़ा सा, और समुद्र की ओर पीठ कर दिए तो फिर धरती दिखेगी, वन बाग पर्वत, नर नारी, मकान, गांव, शहर, ये सब दिखेगा। बस ऐसे ही है। हम जब देह को देखते हैं तो यहाँ हलचल, तूफान, उहापोह, संदेह, भय, चिंता, शोक, संयोग, वियोग, हानि, लाभ, तू मैं, यही सब दिखता है। और इस देह के स्तर से संसार की तरफ जब पीठ कर दिए तो क्या दिखेगा? फिर अंदर का राज दिखेगा, आत्मा का राज। वही मेरा अपना स्वरूप है और वो कठिन नहीं है, उसको जानना बड़ा सरल है। वो हमारा अपना अंतरतम है, जो रात दिन सोचने में आ रहा है वही तो मैं हूँ। हम स्थूल चीज़ों के पकड़ने के आदी हो गए हैं। शब्द स्थूल है, कान से पकड़ा जा रहा है तो शब्द सुनने के आदती हैं। ऐसे रूप भी स्थूल है, कोई भी रूप हो, नदी, झरने, पेड़, पहाड़, नर नारी, लाल पीला काला, जो कुछ है रूप सब स्थूल है, तो उसको पकड़ते हैं। और रस भी स्थूल ही है, मिठाई का, फल फूलों का, भोजन का, घी दूध दही का, मेवे मिष्ठान का, कोई भी चीज़, चटनी, अचार, मुरब्बा, मिठाई, जो कुछ खाते पीते हैं, ये सब जीभ पर आने के बाद इनके स्वाद का पता चलता है। तो ये भी सब स्थूल है, इंद्रियों की पकड़ में सब आते हैं। स्पर्श भी त्वचा से जो कुछ छूने में आवे, ठंडा, गरम, कोमल, कठोर। गंध भी, सुगंध, दुर्गंध, प्रिय, अप्रिय, ये सब स्थूल है।
इन पांचों से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि इससे लौट करके अगर कुछ फुर्सत मिली तो मन में अटक जाते हैं संकल्प विकल्पों में। यह ऐसी बात है कि इंद्रियों से जो कुछ विषयों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद विषय समाप्त हो गए, इंद्रियां उधर से हट गईं, वो दृश्य खत्म हो गया, लेकिन उस ग्रहण के संस्कार हमारे अंदर में चले गए। अब उस घटना के पश्चात भी वो संस्कार अब कालांतर में अब हमारे मन पर घूमड़ रहे हैं। वहाँ गए थे, वो मिले थे, ऐसी बात कहे थे, ये चीज़ खिलाए थे और उनका घर ऐसा था, ये बात बोले थे और वो बड़े सुंदर थे। जो जो देखे सुने खाए पिए सोचे बोले हैं, अब वो घटना के बाद भी 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन साल 2 साल के बाद भी अब वो संस्कार याद आ रहे हैं। इन 5 विषय और 6वें संकल्प विकल्प से हम ऊपर उठ ही नहीं पाए, तो आत्मा के राज्य को जानेंगे कहाँ से, अपने को समझेंगे कैसे? इनसे निकलने का ही ये काम हो रहा है। ये जो ध्यान शिविर है, ये जो साधना शिविर है, इन्हीं 5 विषय और 6वें मन के संकल्प विकल्पों से ऊपर उठने की साधना है। और जब इससे ऊपर उठेंगे तब वो अंदर का राज दिखाई देगा, समझ में आएगा। इसलिए हम इनसे निकलें और ऊपर उठें। जब तक इन विषयों से 5 विषयों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक केवल संसार दिखेगा, आत्मा नहीं। और बिना आत्मा की तरफ लौटे अपने राज्य का, अपने खजाने का, अपने ऐश्वर्य का, अपने उस आनंद घन का हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आत्मानंद की अनुभूति करने के लिए इन विषयों के आनंद को हल्का करना ही पड़ेगा, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। या तो ये लें या तो वो लें, 2 में से एक ही चीज़ मिलेगा। दोनों हाथ में लड्डू एक साथ नहीं होता है। तो साहब कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। मैं उस आत्मा के ऐश्वर्य का वर्णन करता हूँ तो कौन सुनेगा, क्योंकि यहाँ पर सब विषयों के प्रेमी लोग हैं, जड़ाध्यासी देहाध्यासी लोग हैं और स्थूल रूप में इंद्रियों के द्वारा जो कुछ मिलता है उसी को पकड़ने के आदती लोग हैं। और मैं उस आत्मा के ऐश्वर्य का, उसकी चर्चा का वर्णन करूं तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं। इसीलिए तो गीता में कहा गया है, आश्चर्यवत पश्यति आश्चर्यवत वदति आश्चर्यवत शृणोति। आश्चर्य के समान लोग उसको देखते हैं। कोई आत्मज्ञान की चर्चा करता है तो कहें अरे ये क्या बात कर रहे हैं, इसको तो ना पंडित जी कहते हैं, ना मौलवी जी कहते हैं, ना नेताजी कहते हैं और ना मास्टर जी कहते हैं, ये कहाँ से बोल रहे हैं। आश्चर्य लगता है। किसी को समझ में आता है तो थोड़ा मोड़ा प्रयास करते हैं, अंदर नहीं जाती बात। और अधिकतम लोग तो समझते ही नहीं, वो वहाँ से उठ जाते हैं। पता नहीं, न स्वर्ग न नरक, न भगवान न भवानी, न देवी न देवता, ये आत्मा और जीव चेतन भीतर लौटो, यही सब कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना। और बिना समझने की तैयारी किए, बिना कुछ योग्यता लाए कैसे समझाया जाए, क्योंकि बाहर की चीज़ें समझना बहुत सरल है। देखो, हम नदियों को देखें, पेड़ों को, पहाड़ों को देखें, समझ में आता है, सब दिखता है। और अपनी आँखों को देखना, अपनी आँखों को कहाँ देख पाते हैं, दूर दूर की चीज़ों को देख लेते हैं। अपनी आँख के ऊपर ही लगे भाव को, आँख के ऊपर बाल को क्या देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। जिन आँखों से कई किलोमीटर दूर तक देखते हैं, चांद सितारों को देखते हैं, उन्हीं आँखों से आँखों के बगल में लगे हुए बालों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही है, निकट की वस्तु नजर नहीं आवे। अरे बाल तो फिर भी आँखों से कुछ दूरी है, और मेरे से मेरी दूरी कुछ है, ये तो स्वसंवेद है। इसको तो केवल बस
कहें कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। गूंगे की सरकरा की भांति है, खाए और समझे। इसी प्रकार इसको समझे, विवेक द्वारा इसको समझे। और कोई अगर इसको समझना चाहे तो साधना करके देख ले, संतों की संगत करके देख ले, ध्यान करके देखे, संयम और त्याग करके देखे, बाहर से विरत होकर के देखे। अब चाहे कि नहीं हम राग रंग में लगे रहें, भोग विलास में लगे रहें, दुनिया की चीज़ों में डूबे रहें, उनके लोभ मोह में, और आत्मा का भी आनंद मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। गाल का फुलाना और गीत का गाना एक साथ नहीं होता है। या तो गाल फुलाओ या तो गीत गाओ, एक ही बात होगी, दोनों नहीं। इसी प्रकार या तो राम रस मिलेगा या तो काम रस मिलेगा। तो साहब कहते हैं कहो तो को पति आई, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। उस आत्मा को मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ वही है। और लोग कहते हैं कहाँ है वो आत्मा, वो तो दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता। और साहब कहते हैं मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ वही है। तो आपको भ्रम होगा कि जहाँ जहाँ देखते हैं क्या सब में वही आत्मा दिखता है? ये दीवार में, ये दरवाज़ों में, ये पंखे में, ये पर्दों में, ये खिड़कियों में, ये बक्से में, क्या सब में वही है? साहब कहते हैं नहीं नहीं। साहब बड़े चतुर हैं, पहले चौंका देते हैं और फिर बात कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, कहा मैंने एक बिल्ली इतनी बड़ी देखा। कहा इतनी बड़ी बिल्ली? कहा नहीं नहीं इतनी बड़ी। तब बाद में नीचे वाला हाथ लगा लिए। तो वैसे साहब कहते हैं कि जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई। तब लोग कहते हैं साहब आप तो कहते हैं कि सब जगह आत्मा नहीं है, आत्मा जहाँ है वहाँ समझो। साहब कहते हैं हाँ हाँ वही बात है, सब घट रहा समाई। तब साहब नीचे हाथ बाद में लगाते हैं। सब घट, सब जगह नहीं, ये पेड़ पहाड़ नदी झरने दीवार पंखे और पर्दे सब में नहीं, घट में। घट का मतलब देहधारी। देह को घट से भी संबोधित किया गया है। तो ये देह मतलब कोई भी देहधारी होगा जिसमें चेतना है, वहाँ पर वो आत्मा का निवास है। आत्मा वही तो रह करके बोल रहा है, वही तो इंद्रियों का संचालन कर रहा है, वही तो गति दे रहा है सभी देहों में। तो सब घट रहा समाई, सभी देहधारियों में वह चेतन तत्व निवास करता है। इसलिए किसी भी देहधारी को कष्ट ना दो। भगवान वहाँ है, आत्मा है वहाँ, हमारे अंदर में है, वो मैं के रूप में है और दूसरों के अंदर भी वही है। जैसे मैं दुख नहीं चाहता हूँ वैसे दूसरे भी दुख नहीं चाहते हैं। मुझे पीड़ा पसंद नहीं है, दूसरों को भी पीड़ा ना दिया जाए। अपने समान दूसरे को भी देखें। जब हम ऐसा विचार करेंगे तब किसी को कष्ट नहीं देंगे, हमारे जीवन में कोई अपराध नहीं होगा। अपने को पहचानें। और इसी बात को 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये सोचना एक सत्ता है और सत्ता कोई अस्तित्व होती है और वो जड़ अस्तित्व, जड़ सत्ता नहीं, चैतन्य सत्ता है। एक छोटा सा वाक्य, उनका कथन लंबा है लेकिन इतना ही पर्याप्त है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सोचना एक बहुत बड़ी घटना है। और कौन सोचता है? जिसके अंदर सोचने वाला है वही सोचता है। और सोचने वाला वर्तमान में सुख दुख, अच्छा बुरा, हानि लाभ, प्रिय अप्रिय का अनुभव करके वो सोचता है। और जिसमें सोचने वाला नहीं है वो नहीं सोचता है। एक दरी है, एक कपड़ा है, एक कागज है, वहाँ पर आग रख दो। वो पहले भी कुछ नहीं सोच रहा था कि मैं नहीं जल रहा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत हल्का हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत उपयोगी हूँ। और आग रख दिए, वो जलने लग गया है, अब भी नहीं सोच रहा है वो।
बिल्कुल नहीं सोच रहा है। एक पौधा लगा हुआ है, पानी वहीं पास में है, पौधा नहीं सोच रहा है कि मैं सूख रहा हूँ, पानी है पास में जा कर के ग्रहण कर लूँ, नहीं सोच रहा है। पानी के बारे में हवा नहीं सोच रही, हवा के बारे में मिट्टी नहीं, मिट्टी के बारे में आग नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। अपने आप में सब उनकी जड़ात्मक शक्ति है, जड़ात्मक क्रिया है, लेकिन सोचने की शक्ति नहीं है। और सोचने की शक्ति ना होने से चाहे जितना मूल्य इनका हो, चाहे जितना उपयोगी हो, ये सुख दुख से रहित हैं, जड़ हैं। लेकिन हम चेतन इन सब से अलग हैं, चेतन इन सब से न्यारा है, अलग है। चेतन में सुख दुख की अनुभूति होती है, इसकी अपनी मान्यताएं होती हैं, प्रिय अप्रियता का बोध होता है, और ये जान जान कर, सोच सोच कर, अच्छा और बुरा मान मान करके तब ग्रहण करता है और त्याग करता है। इसलिए सब घट रहा समाई, सभी घटों में वो समाया हुआ है। इसलिए किसी भी घटधारी को दुख ना दो और हम अपने आप को पहचाने। अब आगे साहब उसका वर्णन करते हैं। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोवे। इस आत्मज्ञान को समझ करके ज्ञानी पुरुष जो साधक हैं, जो साधना किए हैं, अंतर्मुख हैं जो, और जो जड़ दृश्यों से अपने चेतन स्वरूप को पृथक समझ करके और उसके ऐश्वर्य को समझ लिए हैं, वो लाखों की संपत्ति पाए बिना भी बहुत सुखी रहते हैं। संसार में ये मान्यता है कि जिसके पास लाखों रुपया हो जाए, धन दौलत हो, बड़ा घर हो, बड़ी ज़मीन हो, बड़ा कारोबार हो, कल कारखाने हो, खूब बैंक बैलेंस हो, बड़ी आवक हो, तब वो सुखी है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि ये सब प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन दौलत के बिना भी वो सुखी रहता है। लक्ष्य बिन सुख, कौन सुखी रहता है? जिसने अपने इस स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया है। मेरे स्वरूप की क्या वास्तविकता है? इस शरीर को देख लो और स्वरूप को देख लो। शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी लगती, गर्मी लगती, और कहीं सिर दर्द, कहीं पेट दर्द, कहीं हाथ दर्द, कहीं दांत दर्द, तो कहीं अमुक कुछ कह रहा है, कहीं अमुक कुछ कह रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, और कहीं थकान लग रही है, कहीं नींद लग रही है, कहीं खुशी हो रही है। ये सब देह भाव है। अब मेरे स्वरूप में क्या होता है? आत्म भाव में भूख लगती है, प्यास लगती है कि पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठंडी उसको लगती है, कितना स्वेटर चाहिए, कंबल चाहिए, रजाई चाहिए उसको, कितना अपने आत्मा को रजाई ओढ़ाया है। अब कितना गर्मी लगती है उसको? कुछ नहीं लगती है। और उसका कौन है? उसके माँ है कि पिता है कि भाई है? फिर उसके संयोग और वियोग में उसको दुख क्यों होगा, सुख क्यों होगा? कुछ नहीं होता है। ये मेरा जो स्वरूप है, ये बाहर की चीज़ों से बिल्कुल परे है। इसलिए साहब कहते हैं लक्ष्य बिन सुख। लक्ष्य, यहाँ लक्ष्य का मतलब उद्देश्य नहीं, हमारा गोल नहीं। लक्ष्य लाख के लिए है। लाख का मतलब लाखों की संपत्ति। साहब के ज़माने में लाख बहुत होता था, आज के ज़माने में तो लाख कुछ नहीं है। एक ठेलिया वाला भी लाख रुपए की चीज़ अपने ठेला में धरे बेचता रहता है। लेकिन साहब ने जो कह दिया है वो अकाट्य है। लाख कह लो, करोड़ कह लो, और रुपया कह लो, धन जमीन कह लो, और सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ है वो सब कह लीजिए, उसी में सब आ गया। तो ज्ञानी पुरुष बाहर की चीज़ें ना होते हुए भी वो सुख पूर्वक जीता है, बहुत सुखी रहता है। क्यों सुखी रहता है? क्योंकि वो जान लिया है कि मेरे में कोई हानि नहीं है, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाहर से। मुझे भूख प्यास, अरे शरीर है, शरीर का निर्वाह मुझे कर लेना है, वो हो जाएगा, स्वतः हो जाता है ज्ञानी का। आप त्याग भाव से रहिए, संयम से रहिए, विनम्र हो करके रहिए, और शरीर का सही उपयोग करते रहिए, पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, शरीर का गुजर हो जाएगा। इसके लिए गुजर की कमी नहीं है।
बस भजन करो। जो भजन करता है उसका शरीर निर्वाह तो अपने आप हो जाता है, बोनस में, एडवांस। और इतना बढ़िया होता है कि जो रात दिन धन के लिए ललचाए हैं और हाथ पैर पटक रहे हैं और भागा दौड़ी कर रहे हैं, उनसे हजारों गुना ज़्यादा बढ़िया होता है। वो लालसा करके भी नहीं पा रहे हैं और ये ज्ञानी पुरुष त्याग करके भी वो उससे संपन्न है। धन रुपए पैसे से संपत्ति को त्यागते हुए भी वो बहुत संपन्न होता है। इसलिए साहब कहते हैं, लक्ष्य बिन सुख, लाखों की संपत्ति के बिना भी वो बहुत सुखी रहता है। दरिद्र बिन दुख, दरिद्रता के बिना भी वो बहुत दुखी रहता है। सद्गुरु कहते हैं, लक्ष्य बिन सुख, लक्ष्य के बिना, संपत्ति के बिना भी, बाहरी संपत्ति के बिना भी वो बहुत सुखी रहता है। साहब कहते हैं, लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, दरिद्रता के बिना भी वो दुखी रहता है। मतलब आत्मज्ञान के अभाव में, आत्मज्ञान है नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, अपने स्वरूप में ठहरा नहीं, अपने ऐश्वर्य को जाना नहीं, और फिर भी धनी है, रुपए पैसे उसके पास बहुत हैं, दरिद्रता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहता है, बहुत संतापित रहता है, बहुत पीड़ित रहता है। इसलिए दरिद्रता के बिना भी वो बेचारा अशांत रहता है। बहुत संपन्न होते हुए भी, बहुत रुपए पैसे बैंक बैलेंस होते हुए भी मन में अभाव और भय चिंता उसके बने ही रहती है। इसलिए साहब कहते हैं, दरिद्र बिन दुख, गरीबी नहीं है फिर भी वो दुखी है। संसार में ये कहा जाता है कि धन का होना सारा सुख है। इसी भाव को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। साहब कहते हैं, लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, दरिद्रता के बिना भी वो दुखी रहता है। दरिद्रता नहीं है, संपन्नता है, लेकिन फिर भी दुखी है, क्योंकि वो अपने को जाना नहीं, अपने को पहचाना नहीं, अपने ऐश्वर्य को समझा नहीं। नींद बिना सुख सोवे। बाहर जब किसी व्यक्ति को थका मांदा हो, भाग दौड़ कर रहा हो, और जब अपने बिस्तर पर आता है, खाया पिया और आराम करता है, तो सुखी हो जाता है। साहब कहते हैं, नींद बिना सुख सोवे, नींद के बिना भी वो सुख से सोता है। लोग सुख की तलाश कर रहे हैं, और सुख, सारा सुख का धाम माना गया है कि गहरी नींद हो, आराम से नींद लग जाए, चैन की बंसी जिसे कहते हैं। मतलब नींद सारे सुखों का केंद्र माना गया है, जहाँ पर कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो साहब यहाँ कहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष जिसने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया है, वो नींद के बिना भी सुख से सोता है। मतलब वो सब समय आनंदित रहता है, निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है। नींद बिना सुख सोवे, बिना नींद के भी वो बड़े आराम से निश्चिंत रहता है, सुख से सोता है। कितना बढ़िया साहब का ये तार्किक कथन है। एक एक बात पर बड़ा महत्वपूर्ण साहब विषय देते हैं। नींद बिना सुख सोवे, नींद के बिना भी वो व्यक्ति सुख से सोता है। अब कितने लोग हैं, देखो, नींद के समय भी बिस्तर पर पहुंच करके भी पलंग पर मखमली गद्दे बिछाए हुए हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है। साहब के इस कथन पर उनको हंसी आती होगी और मजाक लगता होगा, लेकिन मजाक नहीं है, सच है। अरे वही लोग भी जब चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता, शोक नहीं रहता, कोई तनाव टेंशन नहीं है, वे लोग भी बिस्तर पर जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। लेकिन
जिसको रात दिन अबोध है, अज्ञान है, चिंता है, शोक है, भय है, हानि का डर है, बेचारे करवटें बदलते रहेंगे। खाए पिए बिस्तर पर गए और सोचते 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 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और थोड़ी सी नींद लगी तो कुकुर निंदिया, झपकी आई और फिर उठ गए। नींद के समय में भी, सुनहले अवसर और स्थान में भी उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि उनको भय है, खोने का भय है और बिछुड़ जाने का डर है। क्या खोने का? धन ना खो जाए, परिवार ना खो जाए, अपने प्रिय लोग ना बिछुड़ जाएं, मेरे शरीर ना बिगड़ जाए, कहीं शत्रु ना मिल जाए, मित्र ना बिछुड़ जाए। तो ये सब भय है। आत्मज्ञानी पुरुष को ये सब भय ही नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रियतम है, उसका जो धन है, उसका जो सुख का केंद्र है, उसके पास है, सदैव रहता है। जो आत्मज्ञानी नहीं है, देहाध्यासी जड़ाध्यासी है, उसका सुख चारों तरफ फैला हुआ है, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं धन के रूप में, कहीं जमीन के रूप में, कहीं घर के रूप में। अब इन चीज़ों में लोग अतिक्रमण करेंगे, कोई धावा बोल देंगे, कोई हमला बोल देंगे, कोई छीना झपटी कर लेंगे, तो उनका सुख तो बड़े साझे में है और बड़ा राग द्वेष से भरा हुआ है, तो इनको फिर कहाँ से नींद लगेगी। लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष जो अपने आप में स्थित है, जो अपने स्वरूप के महत्व को समझता है, तो उसको कोई भय ही नहीं है, क्योंकि उसका खजाना, उसका सुख, उसका धाम और उसका प्रियतम उसके साथ में है, अपना स्वरूप है। उसको शरीर के हानि का भी भय नहीं है। वो जानता है, अच्छी तरह से इस बात को जानता है, ये सारी उपलब्धियां एक दिन हानि में बदलनी है, शरीर एक दिन रोगी होना है, बूढ़ा होना है, और एक दिन मौत के मुख में जाना है। वो जानता है, वो हाय तौबा नहीं करता, भगवान से ये नहीं मनाता है कि हे भगवान मुझको मौत से बचा लो, मेरे बाल बच्चों को सदा मेरे सामने बनाए रखो, मेरे धन दौलत को कभी नुकसान ना होने दो। ये सब कूड़े कचड़े और तुच्छ चीज़ और बिछुड़ने वाली चीज़ों के लिए वो सोचता भी नहीं है। इसीलिए एक साधारण कपड़ा पहने, चटाई पर सोता हुआ और बाहर से रूखा फीका दिखता हुआ भी अंदर से बहुत धनी होता है आत्मज्ञानी। और जिसे संसार के सुखों से संपन्न कहते हैं, वो संसारी व्यक्ति बाहर से बड़ा चमकता दमकता ऐश्वर्य के बीच होते हुए भी भीतर से खोखला होता है, दुखी होता है, खिन्न होता है, चिंतित शोकित होता है। इसलिए साहब कहते हैं, नींद बिना सुख सोए। आत्मज्ञानी पुरुष नींद के बिना भी सुख से सोता है। हम भी आत्मज्ञानी बने। जस बिन ज्योति, रूप बिन आशिक। आत्मज्ञानी बाहर का कोई जस के बिना भी ज्योतित रहता है। लोग बाहर से सुकीर्ति पाना चाहते हैं, उनके प्रशस्ति गीत गाया जाए, जय जयकार किया जाए, फूल मालाएं पहनाई जाए, तब वे खुश होते हैं। आत्मज्ञानी कहता है, अरे ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे जिनको जय जयकार करते हैं, पीठ पीछे वही गाली भी देते हैं, और इनको कुछ नहीं चाहिए। वो अपने अंदर में इतना उसके यश फैला हुआ है, ज्योतित है, क्योंकि उसकी ज्योति बाहर के दीपक, लाइट, बत्ती, गैस की नहीं है, अंतर ज्योति है उसकी। अंतर ज्योति से वो आलोकित होता है। तो बाहरी ज्योति के बिना भी वो ज्योतित है। और रूप बिन आशिक, ये आत्मा कोई बाहरी रूप नहीं है। नर नारी का रूप, जवान बूढ़े का रूप, या लाल पीला काला गोरा ठिगना आदि का ये रूप नहीं है। फिर भी ये ऐसा रूप है कि उसी में ज्ञानी पुरुष आशिक होता है। बाहर के आशिक लोग जो किसी नर नारी में आशिक हैं, धन दौलत में आशिक हैं, उनका वो जो प्रेम है, जिससे प्रेम कर रहे हैं, प्रेमी और प्रियतम, प्रेमी और प्रेम जिससे किया जाए वो, तो हम तो प्रेमी हैं, और जिससे प्रेम कर रहे हैं वो सब सतही है, छूट जाने वाला है, कमज़ोर है, नापायदार है। तो उनका सारा प्रेम एक दिन क्लेश में बदलेगा, दुख में बदलेगा।
लेकिन साहब कहते हैं कि जो साधक है, ज्ञानी पुरुष है, आत्मबोध में और आत्म ज्ञान में जो स्थित है, उसको कहीं भी बिछुड़ने की बात है नहीं। उसका प्रेमी, उसका जो प्राप्तव्य है उसके पास है और उसमें वो आशिक है, दीवाना है, उसके लिए बहुत लुभाया हुआ है। और इसके लिए लुभा जाओ फिर तो क्या पूछना। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, स्वामी शंकराचार्य ने भी यही भाव में कहा है कि जैसे लोग पुत्र से प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, जैसे पत्नी प्रीतमा से प्रेम करते हैं, आशिक है उसमें, वैसे ही अगर अपने स्वरूप से आशिक हो जाएं तो सारा दुख मिट जाए। कुछ काम अलग नहीं करना है, जो दुनिया वाले करते हैं वही करना है, लेकिन थोड़ी सी दिशा बदल देना है बस। दुनिया वाले बाहर के आशिक हैं, हम भीतर वाले से आशिक हो जाएं। दुनिया वाले बाहर का धन मानते हैं, हम भीतर के धन को समझ लें। तो ज्ञानी पुरुष उस रूप में आशिक है जो बाहर कोई रूप नहीं है। आत्मा को कोई रूप है? उसको कोई आंखों से देखना चाहे तो देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। लेकिन ज्ञानी उसी का आशिक होता है। और वो रूप बिना बहुरूपा, बाद में बात आएगी, तो वो रूप कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञानी आशिक है। ऐसो रतन बिहूना रोवे, ऐसे रत्न, ये आत्मा रत्न है और इस रत्न के बिना दुनिया के लोग रो रहे हैं। कैसा बढ़िया एक एक बात साहब सोच लेते हैं और कह देते हैं। यही है प्रतिभा की विशेष योग्यता। और सदगुरु कबीर जैसे उनके जमाने में कोई भी प्रतिभावान, योग्य, तार्किक और साफ कह देने वाला और महाविद्वान कोई भी नहीं था। जैसे वर्तमान में कोई बड़े बड़े नेता होते हैं, हमारे देश में जो योग्य पुरुष हुए जैसे गांधी, जवाहर आदि, और उनके पास मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी, ऐसे ही सदगुरु कबीर तो एक संत पुरुष थे। ये नेता लोग तो एक देश के होते हैं, एक प्रदेश के होते हैं, और सदगुरु कबीर के पास तो देश विदेश के लोगों का आवागमन बना रहता था। ये तो मानव मात्र के होते हैं। तो साहब बहुत योग्य पुरुष थे और इतना साफ कहने वाले संत थे और साफ निर्णय देने वाले थे। उनका विचार आज सोचते बनता है, पढ़ा जाए तो साहब कहते हैं ऐसो रतन बिहूना रोवे। ये आत्मा बहुत कीमती रत्न है। ये रुपए पैसे, सोना चांदी, हीरा मोती आदि, इसके सामने क्या है? हीरा मोती धरे रह जाएंगे, ऐस के सामान सब एक दिन पड़े रह जाएंगे। और जब आत्मा निकल जाएगी तो यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। सब रहेगा, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, सिर सब रहेगा, लेकिन लोग अब देखकर रोएंगे और कुछ लोग हंसेंगे जो विरोधी होंगे। एक चीज़ चली गई, वही है उसी के बिना लोग उसके अभाव में रो रहे हैं। तो ऐसो रतन बिहूना रोवे, भ्रम बिनु गंजन। आत्मा को समझने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कोई भ्रम हो। इसके बारे में थोड़ा भी कोई मेहनत करे, समय दे, मन लगावे, थोड़ा सा प्रयास करे तो इसको समझना कठिन नहीं है। बाहर की चीज़ों को तो थोड़ा कठिन भी है, यद्यपि हम इतना मन और इंद्रियों के उपयोग करने के आदती हो गए हैं कि बाहर की चीज़ों को समझ लेते हैं। और आत्मा की इतनी उपेक्षा हुई है, इतनी अवहेलना हुई है और इतना तिरस्कार हुआ है कि अपना स्वरूप होते हुए, मैं खुद होते हुए भी इसके बारे में न सोचने के कारण ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए साहब कहते हैं आत्मा के होने में कोई भ्रम नहीं है, मैं खुद हूँ। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति। ये अस्ति जो है रात दिन, वो क्या है? आत्मा है। और ये बाहर से मन से जो आरोपित है, ये नास्ति, नहीं के समान है, फिर भी नहीं है के समान लग रहा है। स्वामी शंकराचार्य ने इसके लिए कितना महत्वपूर्ण कथन कहा है। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबनः, अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः।
अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम। अगली बात को लें, अहम प्रत्यय लंबनः, जो अहम मैं का आधार है, जो मैं जहाँ से आवाज़ आ रही है, इस मैं रूपी आवाज़ का आधार क्या है? उसी के लिए स्वामी जी कहते हैं अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम। वो अस्ति, नित्य एक सत्ता है, स्वयं है, वो किसी के कारण नहीं, किसी के द्वारा नहीं है। इसी को ये समझना है कि आत्मा ना अंश है ना अंशी है। लोग कहते हैं कि ईश्वर का अंश है ये जीव। अब गोस्वामी जी ने भी ठोक दिया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। जो अंश होगा वो अविनाशी नहीं होगा, और जो अविनाशी होगा वो अंश नहीं होगा। तो फिर ये ईश्वर का अंश कैसे? और फिर ईश्वर कहाँ है? और ईश्वर में से जो टुकड़ा निकला है जीव, तो अविनाशी कैसे? अगर ईश्वर है, उसमें से जीव निकला है, तो ईश्वर भी टूट के खत्म हो गया होगा, क्योंकि एक जीव निकला, फिर दूसरा भी निकला होगा, तीसरा भी निकला होगा, चौथा भी निकला होगा। और जीव तो प्रत्यक्ष सब पता चल रहे हैं, तो सब उसमें से निकल के कब तक मटिया मेट हो गया होगा ईश्वर। और फिर जो निकला है किसी से, वो भी कब तक रहेगा? ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर अविनाशी नहीं रह जाएगा। वस्तुतः ये सत्य यह है, सच्चाई यह है कि यह जीव किसी का अंश नहीं है, ये स्वयं है, स्वयं करता है, स्वयं श्रेष्ठ है, स्वयं महान है, अपने कर्मों का भोक्ता यही है। गीताकार ने इसी में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा, जो दृष्टा है, अनुमंता मनन चिंतन करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है, महान ईश्वर है, परमात्म स्वरूप है, देहे अस्मिन, वो देह के भीतर, पुरुषः परः, विशेष पुरुष चेतन आत्मा यही है। देहे अस्मिन पुरुषः परः, वो परम पुरुष चेतन अविनाशी देह के भीतर वही आप खुद हैं। या को माय न या को बापा, या तो स्वतः आप ही आपा। ये अंशांशी भाव इसमें कट गया। इसके माँ बाप नहीं होते हैं। माँ बाप से कोई पैदा होता है, देह पैदा होती है, आत्मा का कौन माँ बाप है? सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकथ कथायम दृष्टि पसारी, को काको पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरे को सहाय संताप। कोई किसी का माँ बाप नहीं है, ये देह के हैं। और न जाने कितने ये जीव देह छोड़ता धरता रहा, और माँ बाप मिलते रहे और छूटते रहे। जीव स्वतः है, अपने कर्मों का फल भोग स्वयं भोग रहा है, इसलिए कोई भ्रम नहीं है। भ्रम बिन गंजन, भ्रम न होते हुए भी सब इसी का तिरस्कार कर रहे हैं। गंजन माने उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना करना। मणि बिनु नीरख, ये कोई बाहर की मणि नहीं है, रत्न नहीं है, फिर भी जिसको देखो वही इसकी निरख परख कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है ये क्या है, ये आत्मा क्या है, कैसे कहते हैं लोग, इसको कैसे समझा जाए। जैसे कोई रत्न होता है, सोना चांदी होता है, तो लोग परखते हैं, टेस्ट करते हैं, गरम करते हैं, तो कहीं तेजाब छिड़कते हैं। वैसे आत्मा के बारे में अनादिकाल से ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों, ज्ञानियों ने खूब निरख परख किया है। यही तो है। जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पतियाए। साहब कहते हैं जिसके लिए मुनिजन ने तपस्या किया है, वेद भी कह कह करके थक गए, उसी का मैं उपदेश कर रहा हूँ, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो मणि ना होते हुए भी इसी की निरख परख और परीक्षण हो रहा है। रूप बिना बहुरूपा, इसका कोई बाहरी रूप नहीं है, फिर भी बहुत रूप वाला है। यही बिल्ली के अंदर म्याऊं म्याऊं कर रहा है, यही गाय के अंदर रंभाता है, शेर के अंदर दहाड़ता है, हाथी के अंदर चिघाड़ता है, गाय के अंदर में यही रंभाता है, यही मोर के अंदर बोलता है, यही सर्प के अंदर सरकते हुए चलता है, और यही चीता के अंदर छलांग लगाता है। कौन है? वही चेतन आत्मा। तो वही चेतन आत्मा निकल जाए तो फिर ना मोर मोर जैसे बोल पाएगा, और ना हाथी हाथी जैसे, ना शेर शेर जैसे, कुछ नहीं।
ये बाहर के खोल हैं, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार उन जीवों ने वो शरीर को पाया है। जीव एक समान है और ऊंच नीच कर्मों के कारण वो जघन्य और ऊंच नीच शरीर दुख सुख रूप पा रहे हैं। लेकिन वही आत्मा बहुरूप वाला है। रूप बिना बहुरूपा, कोई बाहरी रूप न होते हुए भी यही आत्मा अनेक रूपों में है। वही अनेक नर नारियों के रूप में है। इसलिए किसी भी इन चेतन तत्वों को कष्ट ना दो, सब में भगवत स्वरूप का दर्शन करो। थित बिनु सुरति रहस बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। ये आत्मा कोई आधार नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है, लेकिन ज्ञानी उसी पर टिकते हैं, अपने मन को वहीं केंद्रित करते हैं। कहाँ पर? अपनी आत्मा में। आत्मा में ही ठहरो, तब निर्भय बनेंगे और तभी परम आनंद की अनुभूति होगी। बाहर कहीं भी मन को टिका दो, कहीं भी पकड़ना चाहो, जिसको पकड़ेंगे वही टूट टूट जाएगा, वही छूट जाएगा, वही बिछुड़ जाएगा। इसलिए यह आत्मा कोई बाहरी आधार नहीं है, लेकिन ज्ञानी उसी में अपने लक्ष्य को समोता है। स्थित बिनु सुरति, सुरति ज्ञानियों की जो सुरति है कहाँ पर स्थित होती है? किसी भगवान भवानी में नहीं, देवी देवता में नहीं, मंदिर मस्जिद में नहीं, आकाश पाताल में नहीं, अपनी आत्मा में। इसीलिए अपनी तरफ लौटो। स्थित बिनु सुरति रहस्य बिनु आनंद। रहस्य कहते हैं राग रंग को। दुनिया के लोग राग रंग करते हैं, खाने पीने को मिल जाए, ऐसे नर नारी मिल जाएं, ऐसी चीज़ें मिल जाएं, नहीं कुछ तो मोबाइल मिल जाए, रेडियो मिल जाए, नाच गान होने लग जाए, तब आनंद आवे। लेकिन ज्ञानी का आनंद ये बाहर का नहीं है, वो अपने आनंद, अपने स्वरूप में ही आनंद मानता है। बाहर के राग रंग ना होते हुए भी ज्ञानी इतना आनंदित होता है, क्या पूछना। बाहर के राग रंग में जो आनंद मानता है, आज अभी खूब बारात सजी हुई है, खूब लोग डांस कर रहे हैं, खूब बत्तियां जल रही हैं और खूब लोग सजे धजे झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं। लेकिन 2 घंटे के बाद देखो वहीं कूड़ा कचरा बिखरा हुआ है, और जो बड़े सजे धजे थे उनके सोते हुए अथवा जागे हैं तब देखो विभत्स चेहरा, और वो सब ठाट बाट खत्म, और वो बत्तियाँ सब अंधकार में बदल गईं और सब बिखर गया। क्षणिक सारा रहस्य जो है संसार का बड़ा साधारण होता है, लेकिन जिसने भीतर के रहस्य को समझ लिया है वो बाहर के राग रंग में नहीं भूलता है। इसलिए साहब कहते हैं रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। ऐसा ये अनूप विलक्षण जीव का, मेरे स्वरूप का चरित्र है। कहाँ तक कहूँ, बहुत उसका वर्णन किया जा सकता है, लेकिन साहब यहाँ कहते हैं ऐसो चरित अनूपा। ये आत्मा का जो चरित्र है बड़ा विलक्षण है, और उसी विलक्षण आत्मस्वरूप की रहनी को जब अपनाता है ज्ञानी पुरुष साधक, ज्ञानी का मतलब कोई विशेष लक्षण वाला नहीं होता है ज्ञानी। आप सब लोग ज्ञानी हैं, ज्ञानी हो गए हैं अथवा ज्ञानी बनने की यात्रा में हैं। वो साधना करें, वो संयम अपनावें और वो मन को पहचानें और वो त्याग वैराग को अपने में धारण करें, बस वही ज्ञानी है। जीव मात्र ज्ञानी है, लेकिन रहनी के बिना, आचरण के बिना वह ज्ञानी जैसा व्यवहार करता है, इसलिए दुख पाता है। अब वो व्यवहार को त्याग दे, सुखी हो जाए। कहें ही कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी। साहब कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, संसार में हरि ही माणिक है। हरि हरि यहाँ विष्णु भगवान के लिए रूढ़ है, लेकिन साहेब का उपास से कोई विष्णु भगवान नहीं है, आत्मा ही है। देखो चित्त अनुमानी, चित्त में, मन में खूब सोच विचार करके, मनन करके उस आत्मा को पहचानो और देखो। परिहरि लाख लोभ कुटुम तजी, भजहु न सारंग पानी। इसलिए हे साधक, परिहरि लाख लोभ कुटुम तजी। परिहर लाख मतलब बहुत धन संपत्ति, रुपए पैसे, लाख का लोभ त्याग करके भजहु न सारंग पानी। सारंग पानी, सारंग पानी का मतलब है आत्मज्ञान को समझने वाला। तो उस आत्मतत्व को पहचानो ना, उसमें स्थित हो ना,
भजो और उसमें ठहरो। भजहो न सारंग पानी, परिहरि लाख लोभ कुटुम तजी। लाख के लोभ का मतलब दुनिया की चीज़ों के लोभ का त्याग करो और कुटुंब के मोह का त्याग करो। ये रुपए पैसे का लोभ और कुटुंब परिवार का मोह ही तो आदमी से अनर्थ करवाता है और दुख पर दुख भोगवाता है। इसलिए ये लोभ और मोह से ऊपर उठो। भजहो न सारंग पानी, सारंग पाणी जो आत्म तत्व को, आत्मस्वरूप को भजो ना, उसकी उपासना करो ना, उसमें ठहरो ना। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर ने इस पद पर बड़ा बढ़िया अवलोकन किया है, इस पर बहुत बढ़िया चर्चाएं किया है। एक एक शब्द अलग अलग मनन करने योग्य है और भी हम इसका विस्तार से मनन करें अपने में अकेले बैठ कर के। देखो जीवन का बड़ा सुख मिलेगा इसको कहने में, इसको सुनने में, इस बात को सोचने में, इसकी रहनी अपनाने में आनंद ही आनंद है। इसलिए हम साधकों को आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म शांति की इस यात्रा में हमें ठहरना चाहिए और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा प्राप्तव्य है। और इसकी रहनी को खूब प्रेम से स्वीकार करके आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सभी भाइयों बहनों को सप्रेम साहेब बंदगी, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ साथ लाइक तथा शेयर भी अवश्य करेंगे।